नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 13 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार होता है। आंसर होगा छेकानुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन होता है? तो वो होता है सोना। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है और सोना 11वें वर्ग या 1b वर्ग तथा 5वें आवर्त का धातु है। और इसकी परमाणु संख्या 79 होता है, द्रव्यमान 197 होता है। क्या है? 97 होता है। और सोना प्राकृतिक अवस्था में जो है प्राप्त होती है। यह शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। और ये कितने 100% हुआ? क्या 100% हुआ? कभी कभी 22 कैरेट का पूछ लिया जाता है कि कितना परसेंटेज है, तो 24 को 100 मान के आप निकाल लीजिएगा। सोना के अगर अयस्क के बाद कहा जाए तो कौन कौन सा है? तो काल्वेराइट। क्या है? काल्वेराइट। और एक जो है वो सिल्वेराइट है। क्या है? सिल्वेराइट होता है। विगत दशकों में जो है चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? तो वो रहा है कम्युनिस्ट दर्शन। क्या है? कम्युनिस्ट दर्शन रहा है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक जी यानी कैलीग्राफर थे? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा पीवी नारायण राय ज्यादा थे। काफी इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान के एक प्राहबाहम यानी इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों में किया, जिनमें नंदलाल बोस और बिहुर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। क्या है? नंदलाल बोस जो है वो क्या किए थे? कलाकारी। क्या है? कलाकारी किए थे मूल संविधान में। निम्नलिखित में कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है? क्या है? यूट कहलाता है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, इटली। इटली देश अपनी आकृति के कारण क्या कहलाता है? यूट कहलाता है। क्या है? यूट कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश है। और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। क्या है? इटली का गंगा कहा जाता है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द पेशेंट वाज कॉन्शियस आफ्टर द सर्जरी। और इसका सही आंसर जो होगा छठा के डी होगा, वो ये गलत है। क्या है? ये गलत है। सर्जरी इनकरेक्ट स्पेल वर्ड है, जिसकी सही होता है सर्जरी। क्या है? सर्जरी होता है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा सातवां के बी होगा। आई एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड, बी होगा। क्या है? बी होगा। चूज द बेस्ट सफिक्स। वेयर आर योर बैग एंड बैग्स। इसका सही आंसर जो होगा आठवां के ए होगा, बैग्स। क्या है? BAGG होता है। चूज द करेक्ट परफिक्स। द आर्मी फाइनली खाली स्थान। और इसका आंसर जो हो जाएगा बी, क्या होगा? बी होगा। क्या है? बी होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। 10वां का कौन सा होगा? तो ये होगा नेसेसरी। नेसेसरी का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, यानी आवश्यक होता है। क्या? आवश्यक होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, उसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? सही जवाब हो जाएगा बोरोन। क्या है? बोरोन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल जो है ऊर्जा प्रदान करती है, तो वो प्रदान करती है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज करती है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। निम्नलिखित में वह पौधा कौन सा है जो बीजाणु यानी स्पोर्स के जरिए प्रजनन करता है? आंसर हो जाएगा धनिया। क्या है? धनिया। निम्नलिखित में कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है एक रासायनिक अभिक्रिया है? और इसका जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? गैस का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, भौतिक अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। ये सभी डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिकारक एक या एक से अधिक भिन्न पदार्थ उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। आकलन शब्द का विलोम है। आकलन शब्द का विलोम जो है वो क्या है? समाकलन। क्या है? समाकलन होता है। जो काल से परे हो, जो काल से परे हो वह कालातीत। क्या है? कालातीत। अगला जो प्रश्न है 18 से 20 तक वो गद्यांश से जुड़ा हुआ है। आप गद्यांश को अच्छे से कम से कम अगर समय है तो 2 बार जरूर पढ़िए। और उसके ऊपर जो बेस्ट प्रश्न है वो देखते हैं। जीवक को कौन सी बात कचोट रही थी? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मानव जाति प्रकृति का आभार क्यों नहीं मानती है। जीवक किस प्रकार की वनस्पति की खोज कर रहा था?
तो वो हो जाएगा जिस वनस्पति में दवा बनाने से संबंधित कोई गुण न हो। जीवक का ऐसा क्यों लगा कि उसकी शिक्षा अधूरी है, और इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि वह औषधीय गुण रहित वनस्पति की पहचान नहीं कर पाया था। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, तो पिंड जो है गतिशील है, वो है समान त्वरण से। क्या है? समान त्वरण से। त्वरण ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, यानी वेग में परिवर्तन। क्या है? वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। समय में जो है वो परिवर्तन होता है। एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरित चाल से रोल करता है। पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला जो है वो बिंदु क्या होगा? तो ये हो जाएगा कौन? पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु ए होगा। क्या है? ए होगा। क्रमशः CH3 CO CH3 C2H5OH यौगिकों के लिए सही IUPAC का नाम जो है चयन कीजिए। इसका सही IUPAC नाम जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो प्रोपेनॉन और एथेनॉल। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी जो हमारा जो है वो सी हो जाएगा। मुक्त पतन की वस्तु का त्वरण ए गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर होता है, जो कि एक स्थिरांक है, और यह वस्तु के द्रव्यमान से जो है वो स्वतंत्र होता है। क्या? द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? और इसका सही आंसर जो होगा वो भारहीनता होता है। क्या? भारहीनता। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? और इसका सही आंसर जो हमारा होगा वो कौन होगा? संवैधानिक विधि। क्या है? संवैधानिक विधि। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के जो है वो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया था। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दिया गया है, और मौलिक अधिकार में शामिल संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया है। निम्न में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा है? सुरक्षा का पाठ कहा तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। अनुच्छेद 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपात स्थिति के संबंध में जो है प्रावधान करता है। धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? और इसका आंसर होगा निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता वाले द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। श्यानता तरल के परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल है। श्यानता जो है वो क्या है? तरल के परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल है। श्यानता तरल के परतों की गति को विरोध करती है। जिन पदार्थों को बहने का गुण होता है वो तरल कहलाते हैं। क्या है? तरल। द्रव एवं गैस दोनों तरल जो है वो पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खाली स्थान उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है तथा पौधों के जो है वो भागों को मजबूती प्रदान करता है, और इसका आंसर होगा स्क्लेरन कायमा। क्या है? स्क्लेरन कायमा उत्तक पौधे के विभिन्न भाग जैसे तना, जड़, पत्तियों की शिराओं, बीज और फलों के बाहरी आवरण में पाया जाता है, और यह उन्हें यांत्रिक शक्ति जो है वो प्रदान करता है। एक है कोलन कायमा। कोलन कायमा उत्तक के पौधों को सहारा जो है वो क्या करता है? सहारा प्रदान करता है, किंतु लेकिन यह मुख्य रूप से लचीलापन जो है वो प्रदान करता है। क्या है? प्रदान करता है। एरन कायमा उत्तक पौधों में हवा भरने वाले जो है गुहाएं बनाता है। क्या है? गुहाएं बनाता है। ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है? तो ठोसों का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और निश्चित आयतन होता है। बी हो जाएगा। क्या है? बी होता है। ठोस वस्तुओं को आसानी से दबाकर या मोड़कर उनकी आकृति को बदला नहीं जा सकता है। क्या है? नहीं जा सकता है। यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 6 है तो सेक थीटा बराबर जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 6 दिया हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बटा नीचे भी दे देते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर ये क्या है? 6 है। क्या है? 6। और यह भी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पे कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 6, तो 1/ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 6, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/6 हो जाएगा। क्या है? 6 हो जाएगा। तो सिर्फ सेक थीटा को निकालना है, तो एक में प्लस में 6 दे है और माइनस में 1/6 दिए हुए, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो सेक थीटा बराबर जो आ जाएगा 37/12, यानी हो जाएगा 3.1/12 सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में किस हैलोजन का क्वथनांक जो है उच्चतम होता है? तो ये आयोडीन का होता है। क्या? आयोडीन का ऊर्ध्वपातन किया जाता है। और आयोडीन जो है ठोस अधातु है। क्या? ठोस जो है अधातु है। आयोडीन में धातु ही चमक जो है वो होता है। 4 धातु दिया हुआ है, ABCD के नमूने लिए गए, उन्हें अलग अलग विलयन में मिलाया गया। प्राप्त परिणामों को निम्नानुसार सूचीबद्ध जो है वो किया गया है कि ए बी को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, बी डी को उसके विलयन से, सी डी को उसके विलयन से, और सी ए को उसके विलयन से। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो कौन सी हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि सी जो है ए को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। तो हमारा जो है सबसे हो गया कौन सा? वो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर धातु की सक्रियता श्रेणी देखा जाए तो उसे आपको तो याद करना ही होगा। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जा सकता है और आगे भी पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है। तो के सबसे ज़्यादा, उसके बाद Na, उसके बाद Ca, उसके बाद Mg, उसके बाद जो है वो Al होगा, Zn होगा, Fe होगा, Pv होगा, Hcu होगा, Hg होगा, Ag होगा और Ae होगा। क्या है? Ae होगा। राज व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन जो है निम्न में से किसका है? और यह है प्लेटो का। क्या है? प्लेटो का है। प्लेटो को विश्वास है कि जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में व्यक्ति में पाई जाती है वही विशाल रूप में राज्य में जो है वो पाई जाती है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग जो है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा स्थिर होगा। क्या है? स्थिर होगा। संपूर्ण विश्व में जो है कुल ऊर्जा नियत होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थिति ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा होता है। और भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से गिराई जाए तो उन्हें समान त्वरण जो है उत्पन्न होता है। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से एक साथ गिराने पर वस्तु पृथ्वी पर एक ही साथ जो है वो पहुंचेगी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया था? ये लिखा गया था महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। और ये सर्वप्रथम जो लिखा गया था ये भी पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखा गया? तो गुजराती भाषा में लिखा गया था। क्या है? लिखा गया था। और महात्मा गांधी ने इस पुस्तक में लिखे हैं मेरे जीवन ही मेरा दर्शन है। क्या है? दर्शन है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई तो प्रतिशत में लाभ बताए। यानी MP/CP बराबर हो जाएगा 130/100। यानी MP/CP बराबर हो जाएगा 13/10। 10% के छूट बाजार मूल्य पर दे जो है विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 13 गुना 100 माइनस 10/100 यानी 13 गुना 90/100 यानी 11.7। तो लाभ बराबर जो हो जाएगा विक्रय मूल्य 11.7 माइनस क्रय मूल्य 10 यानी 1.7। इसको परसेंटेज में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा? 17%। आंसर हमारा जो है ये हो जाएगा। कितने पे बदलेंगे? तो 1.7/10 गुना 100 17%। किसी खास दिन सभी टिकटों को 38% छात्रों द्वारा खरीद लिया गया। यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1350 थी तो कितने छात्रों ने टिकट खरीदे थे? तो सिंपल सा है, 1350 का सिर्फ जो है 38% आप निकाल दीजिएगा, आ जाएगा 513 ए होगा। कौन सा अर्ध धातु नहीं है? तो क्लोरीन जो है अर्ध धातु नहीं है। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी। सिलिकॉन बोरोन जो है वो अर्ध धातु है। क्या है? अर्ध धातु है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण खाली स्थान पर प्रभावित किए जाते हैं और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है सी स्वर्ण। क्या है? स्वर्ण। रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु की आंतरिक संरचना बताया। रदरफोर्ड द्वारा किए गए इस प्रयोग में रदरफोर्ड को अल्फा प्रकीर्णन स्वर्णपत्ति प्रयोग जो है वो कहा जाता है। चलिए इसका मान का हल करना है, काफी आसान है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए 9/14। किसी पौधे के वनस्पतिक भाग खाली स्थान होते हैं। आंसर हो जाएगा जड़, तने और पत्तियां। जड़, तने और पत्तियां होते हैं। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? तो वो है विशेष्य। क्या है? विशेष्य है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है तो तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। शुद्ध इसका होगा तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो वो 2026 का जो मेजबानी करेगा वो अमेरिका करेगा। क्या है? अमेरिका करेगा। 2018 फुटबॉल विश्व कप जो 2018 में हुआ था वो कौन किया था? तो वो रूस किया था।
2022 में हुआ था वो कतर, क्या है, कतर। और 2026 में जो होगा वो अमेरिका करेगा, क्या है, अमेरिका करेगा। फीफा जो कप फुटबॉल का सबसे बड़ा कप माना जाता है। अगला है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य जो है किस काल का है? तो ये वाक्य जो है वो सामान्य वर्तमान काल का है। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा गुरुजन। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए बराबर 5 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, यानी ये 6 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने कह रहा है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा 2 गुना 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा में कितना है, 5 के स्क्वायर माइनस 2 गुना 6 आ जाएगा 13, आंसर हो जाएगा बी। इतना का 71 और 77 का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक में सबसे ज़्यादा बारंबारता आप देख लीजिए, 75 1 2 3 3 बार जो है 75 सब आया है और सबसे ज़्यादा बार, आंसर होगा सी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? तो ये जो भेजती थी वो चीन को, क्या है, चीन को। द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ? तो ये हुआ यूरोपीय आर्थिक समुदाय का, क्या है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उदय हुआ। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया जर्मनी में, कहाँ, जर्मनी में खोला गया। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार जो है रिचर्ड एम हो ने किया था। अब भारत में प्रथम जो है छापाखाना की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में किया गया था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ है, क्या, चीन में हुआ है। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो यह स्थापित की थी जो है मसूलीपट्टम में, कहाँ, मसूलीपट्टम में। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था? पुलिकट में, पुलिकट में। एक ये हुआ था 1610 में। अब मसूलीपट्टम में जो हुआ था वो मसूलीपट्टम में 1605 में हुआ था। और डच कंपनी भारत कब आया था? तो 1602 ईस्वी में जो है वो भारत आया था, क्या है, भारत आया था। और डच भारत आने वाला दूसरे यूरोपियन व्यापारी कंपनी थी। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच जो है वो शुरू की गई? और इसका आंसर होगा कलकत्ता और आगरा के बीच, क्या है, कलकत्ता और आगरा के बीच में लॉर्ड डलहौजी के जो है शासनकाल के समय किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक थे? सही आंसर जो होगा लॉर्ड डलहौजी, क्या है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम जो है 1848 ईस्वी में सतारा को मिलाया था, क्या है, सतारा को। 1849 में जो है संभलपुर, क्या है, संभलपुर और जैतपुर को, क्या है, जैतपुर को मिलाया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? तो हाथी गुफा लेक के साथ, हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वो करनाली है, क्या है, करनाली है। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? और इसका आंसर हमारा जो होगा उत्तर पूर्व से, क्या है, उत्तर पूर्व से। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिन्हें गरज के साथ जो है वो वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत का नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह के प्रारंभ में जो है आती है। एक नियत बल जो है 4 न्यूटन 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक डिब्बे पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि इसका आरंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड से है तो इस डिब्बे का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा त्वरण ए बराबर जो होता है एफ बाई एम होता है। एफ जो है 4 और ये एम 2 हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। गति का प्रथम समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी होता है। v बराबर यू 2 है प्लस 2 गुना 2 बराबर 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए होगा, ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्कस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है बनारस में, क्या है, बनारस में। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल, क्या है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। और ये कितने किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर रेलगाड़ी सर्वप्रथम भारत में चलाई गई थी। और कहाँ से चलाई गई? तो थाने से मुंबई चलाई गई, क्या है, थाने से मुंबई चलाई गई थी। और रेल विद्युतीकरण कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। रेल विद्युतीकृत सेवा कब शुरू हुई थी? ये 1925 में हुआ, क्या है, 1925 में। 1924-25 में जो है रेल बजट, क्या है, रेल बजट अलग कर दिया गया। रेल बजट जो है वो अलग कर दिया गया, क्या है, अलग कर दिया गया। और 2017 में जो है वो रेल बजट जो है एक साथ कर दिया गया, साथ मिला दिया, क्या है, साथ में
24-25 में अलग भी किया, 17 में जो है वो साथ विलय कर दिया। बिहार का कितना प्रतिशत जो है वो वनों से आच्छादित है, और इसका सही आंसर बिहार का कितना क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित है, तो आंसर हो जाएगा 0.07 है। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है, और 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण जो है वो कितना है, तो वो है 7802.71 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 8% है। क्या, 8% है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, तो ये बढ़ जाती है शीत ऋतु में जो है वो बढ़ जाती है। क्या है, बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे जो है नीचे वाली परत है। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कर्नाटक है। क्या है, कर्नाटक है। कहवा का अधिकतम उत्पादन अगर विदेशों में कहा जाए तो वो ब्राजील में होता है। ब्राजील के साओ पाउलो को कहवा का मंडी कहा जाता है। सेंटान कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन है। कहवा एक पेय जो है पदार्थ है, और कहवा अरेबिका और रोबस्टा किस्म की जो होती है। सुंदरबन क्षेत्र में क्या है, सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, और ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। क्या है, जलोढ़ मिट्टी। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता के कारण जो है वो सुंदरबन क्षेत्र कहा गया है, और भारत की मुख्य मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। निम्न में किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जो है जुड़ा हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक टेलर। क्या है, फ्रेडरिक टेलर। वैज्ञानिक प्रबंधन को टेलरवाद या टेलर पद्धति भी कहा जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है NH1 और NH2 के नाम से जो है जाना जाता है। NH1 जो है दिल्ली से अमृतसर जाती है। क्या है, दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर जो जाती है वो है NH1। क्या है, NH1। और NH2 जो है वो दिल्ली से कहाँ तक, कोलकाता तक। क्या है, कोलकाता तक जाती है। अब जो है NH19 नाम रख दिया गया है NH2 को। नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्या है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी 1982 में। क्या है, 1982 में 12 जुलाई। क्या है, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड कृषि क्षेत्र के जो है वो शीर्ष वित्तीय संस्था। क्या है, शिवरमन समिति की रिपोर्ट पर नाबार्ड की जो है स्थापना किया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का किसने बनवाया, ग्रैंड ट्रंक रोड को, तो शेर शाह सूरी ने। क्या है, शेर शाह सूरी ने बनवाया। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। क्या है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, और ये की जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है वो की जाती है। चिल्ली किस महाद्वीप में स्थित है, चिल्ली जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चिल्ली की राजधानी जो है वो सेंटियागो है। क्या है, सेंटियागो है। सेंटियागो शराब उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। 13 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, तो वो हो जाएगा गौरव। क्या है, गौरव का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। निम्न में से कौन से संवैधानिक संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है तो मानवाधिकार आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया है, जो एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। यह आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष तथा 5 सदस्य जो है वो होते हैं। आंसर हमारा जो कौन सा होगा, सी। जिसे प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उनका नाम क्या है, तो वो है पॉलीस्टायरीन। क्या है, पॉलीस्टायरीन है। टेफ्लॉन कार्बन टेट्राक्लोराइड का बहुलक है। क्या है, बहुलक है। निम्नलिखित में कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है, तो ये मिलाया जाता है हीलियम को। क्या है, हीलियम को। गोताखोर जल के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का भी प्रयोग करते हैं। समुद्री दूरी जो है वो नॉटिकल मील से मापी जाती है। नॉटिकल मील जो होता है 1852 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर जो होता है 1852 मीटर होता है, या 1.852 किलोमीटर होता है। उच्च दाब पर गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण तथा निम्न दाब पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। यानी इससे समझ सकते हैं कि अगर मान लिया कि ये पानी का जो है लेवल है और इस कुछ दूरी पर जाना है, तो वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो क्या है, नाइट्रोजन के मिश्रण का प्रयोग करता है। अगर और नीचे जाना है तो ऑक्सीजन के साथ जो है वो किसका, हीलियम का। क्या है, हीलियम का। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, और इसका आंसर होगा दिनकर। क्या है, दिनकर है। पंत की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था 1920 में। सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 ईस्वी में।
महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताए, और इसका आंसर होगा गुण संधि। क्या है? गुण संधि। अत्याचार का संधि विच्छेद होता है, अत्याचार का, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अति प्लस आचार। हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है यकृत। क्या है? यकृत होता है। इसका वजन जो है 1.5 से 2 kg लगभग होता है। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वह ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या है? ऑस्मोसिस कहते हैं। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है। इस घटना को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस का प्रसरण में अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा द्रव का प्रवाह उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जो है वो होता है। गैसों का गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपस में मिलने के गुण को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या है? विसरण कहते हैं। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है? तो वो होता है अम्लीय हो जाती है। क्या है? अम्लीय हो जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ये बनाया था बर्नहर वॉन ब्राउन ने। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्वार्थ से। निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस के। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेबसाइट। समान फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्नलिखित में से जो है वो कितना पीएच होने की संभावना होती है? और इसका सही आंसर होता है 6 से 7। क्या है? 6 से 7। अगला है बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है बालाघाट खानों में? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है कॉपर का। क्या है? कॉपर का। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो प्रभावित करता है यकृत को। किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो माना जाता है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए, जिसे शिहाबुद्दीन और मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल जो है वो कहाँ है? तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, असम में है। क्या है? असम के चराईदेव मोहिदाम को जो है क्या है वह अहोम राजवंश की टीला दफनाने का प्रणाली है जो भारत को 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो वो कौन बनी है? तो अनसुईया सेन गुप्ता। अनसुईया सेन गुप्ता बनी है। अनसुईया सेन गुप्ता एक भारतीय अभिनेत्री और प्रोडक्शन डिजाइनर है। वे कोलकाता पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। अनसुईया सेन गुप्ता को द सैमलेस, क्या है? द जो है सैमलेस ये हो जाएगा द सैमलेस 2024 फिल्म के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड अवार्ड श्रेणी में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती है। किस भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा शक्तिकांत दास जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। क्या है? पूर्व गवर्नर थे। और अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। क्या है? संजय मल्होत्रा है। मार्च 2025 में कौन सा बैंक ने भारतीय वायुसेना और सीएससी अकादमिक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है एचडीएफसी। क्या है? एचडीएफसी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स कॉच पोटैटो। क्या है? कॉच पोटैटो। और इसका मतलब होता है जो क्या है जो व्यक्ति टेलीविजन अधिक देखता हो अथवा जो टेलीविजन का कीड़ा हो उसे कॉच पोटैटो कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 96 के बी, ए पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन। अगला है ही डाइड खाली स्थान कैंसर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ही डाइड ऑफ कैंसर। क्या है? ही डाइड कैंसर। 3 पर्सन वेयर विटनेस खाली स्थान दैट इवेंट, और इसका आंसर जो होगा विटनेस टू दैट इवेंट। आप वहाँ कितनी देर रहेंगे? मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन करना है। इसका हो जाएगा हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म समवन स्टोल माई वॉच, और इसका आंसर हो जाएगा माई वॉच वाज स्टोलन, ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 13। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।